Students, welcome to my channel Biohealth Academy. Kindly subscribe this channel. Myself किरणवाला शर्मा। आपको मालूम है कि हम लोगों ने चैप्टर 5 जेनेटिक्स जो है हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। तो आप लोगों ने देखा कि मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स चूज़ किए थे, तो उसमें 7 पेयर्स ऑफ ट्रेट्स जो हैं उनको इनहेरिटेंस को एक एक करके स्टडी किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। सारे के सारे कैरेक्टर्स को अलग अलग उसने स्टडी किया और अपनी फाइंडिंग्स जो दी उसमें रेशोज आई 3:1 फिनोटिपिक रेशो एंड जीनोटिपिक रेशो 1:2:1 एंड उसके बाद लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और जिसको हमने लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहा। अब मेंडल ने 2 कैरेक्टर्स लिए, ठीक है। वो देखना चाहता था कि 2 कैरेक्टर्स को साइमल्टेनियसली अगर हमने इनहेरिटेंस उसकी देखनी है तो वो कैसे जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो है क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो उसको हेडिंग जो है वो हम लोग करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स। तो जहाँ यहाँ पे मतलब 2 जीन्स का है कि 2 पेयर्स ऑफ अलील्स, मतलब जब हम कोई जीन लेते हैं तो उसकी अलील भी लेते हैं। तो यहाँ पे 2 जीन्स तो उसकी अलील्स भी होगी, तो 2 पेयर्स ऑफ अलील्स, और या फिर आप कह सकते हो कि 2 कैरेक्टर्स, ठीक है। 2 कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस जो है वो स्टडी करना चाहता था। तो इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस भी कहा जाता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम लोग कर चुके हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस इसको कहा जाता है। डाई मीन्स 2। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है फिर मेंडल के मुताबिक, द ब्रीडिंग क्रॉस विच डील्स विद स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ 2 पेयर्स ऑफ अलील्स ऑफ 2 कैरेक्टर्स की। 2 पेयर्स ऑफ अलील्स जो हैं, ठीक है। ये चीज़ है मेन, साइमल्टेनियसली जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो हम लोगों ने 2 ही जनरेशंस में देखना है, F1 एंड F2, ठीक है। इज कॉल्ड एज इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स और डाई हाइब्रिड क्रॉस इसको कहा जाता है। तो अब हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो है क्रॉसेस बनेंगे अब। पाइजम स्टाइवम, वही गार्डन पी जो मेंडल ने लिया था, और 2 कैरेक्टर्स को हम लोग लेंगे अब पाइजम स्टाइवम के। 1 इज कलर ऑफ द सीड, और ये सीड में कलर एक्चुअली कॉटिलिडन्स का होता है। तो इसमें येलो एंड ग्रीन हम लोगों ने जो चार्ट बनाया था, क्या उसमें 7 पेयर्स ऑफ ट्रेड्स लिए थे। तो उसमें आपको पता है ये येलो एंड ये ग्रीन। डोमिनेंट एंड रिसेसिव जीन इसकी क्या है, कैपिटल वाई, और इसकी क्या है, स्मॉल वाई। तो ये अलील्स हैं दोनों आपस में। शेप ऑफ द सीड लेंगे हम लोग, राउंड डोमिनेंट कैरेक्टर है कैपिटल आर, एंड रिंकल जो है स्मॉल आर। तो ये हो गए हमने जो 2 कैरेक्टर्स चूज किए जिसको हम कैरी ऑन करेंगे अब आगे। तो अब हम लोगों ने पेरेंट्स लिए, ठीक है। जिसमें सबसे पहले फिनोटाइप क्या है, फिर जीनोटाइप लिखेंगे। फिनोटाइप क्या है, प्योर, मेंडल ने स्टार्टिंग हर एक्सपेरिमेंट की प्योर से की थी। पहले उसने अपने जो प्लांट्स हैं जिनको स्टडी के लिए लिया उनको प्योर बनाया उस कैरेक्टर के लिए जिस कैरेक्टर के लिए उसने स्टडी करना था। तो प्योर, येलो, राउंड दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर्स ले लिए। जो प्लांट है उसमें प्योर येलो है सीड का कलर, शेप है राउंड, और उसके बाद उसको क्रॉस किया प्योर ग्रीन रिंकल्ड। तो मैं पहले भी बताती हूँ आपको कि इसके साथ प्योर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि ये होता ही प्योर है। क्योंकि ये रिसेसिव कैरेक्टर है तो ये प्योर में ही आता है। तो अब जीनोटाइप क्या है, कैपिटल वाई फॉर येलो। आप देखो इसमें कोई पंक्चुएशन नहीं करनी है, हमें येलो के बाद कोई कॉमा नहीं लगाना है यहाँ पे। और प्योर वर्ड भी जो है बार बार नहीं लिखना, प्योर येलो प्योर राउंड ऐसे नहीं लिखना, एक बार लिखना है। तो अब कैपिटल वाई फॉर द येलो एंड कैपिटल आर फॉर द राउंड। इसी तरह से स्मॉल वाई स्मॉल आर, ठीक है जी। तो ये जो कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई है ये तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे मौजूद है, और कैपिटल आर जो है वो अपने होमोलोगस क्रोमोसोम से मौजूद है। मतलब ये आपस में क्या है, नॉन अलील्स है, ठीक है। तो अब इसी तरह से ये है। तो अब जब गैमीट्स बनेंगे तो ये कैपिटल वाई इस कैपिटल आर के साथ जाएगी, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर, ये कैपिटल वाई इस कैपिटल आर के साथ जाएगी तो भी यही बनेगा। अगर ये कैपिटल वाई इस आर के साथ जाएगी तब भी यही है, और इसके साथ तब भी। तो हमने एक ही बार लिख लिया क्योंकि सेम टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर। तो यहाँ पे क्या बनेंगे, स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो अब अगर सेम टाइप के गैमेट्स बन रहे हैं तो हमने इसलिए सारे नहीं बनाए चार तरह, मतलब इस तरह से, तो एक ही लिख दिया। तो अब आ गई F1 जनरेशन, ये जो गैमीट्स हैं ये फ्यूज होंगे एंड देन जाइगोट इज प्रोड्यूस्ड, मतलब न्यू जो सीड्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे।
तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सो कैपिटल वाई इधर से आ गया, स्मॉल वाई इधर से आ गया, कैपिटल आर एंड देन स्मॉल आर। तो इस तरह से हम लोगों ने लिख दिया ये। अब ये जो अलील्स है कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ये एक पेयर हो गया अलील्स का, एंड कैपिटल आर एंड स्मॉल आर जो है ये दूसरा पेयर अलील्स का हो गया फॉर द टू कैरेक्टर्स। ये हो गया शेप ऑफ कलर ऑफ द सीड एंड ये हो गया शेप ऑफ द सीड। तो टू पेयर्स ऑफ अलील्स आ गई हैं, टू कैरेक्टर्स की टू पेयर्स ऑफ अलील्स इकट्ठी हो गई हैं यहाँ पे। और ये इंडिविजुअल क्या है, अब हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल है। ये होमोजाइगस डोमिनेंट था, ये होमोजाइगस रिसेसिव है, ये आप लोगों को टर्म्स याद है अब। तो ये हेट्रोजाइगस है, हाइब्रिड भी कहते हैं इसको। और ये जो फिनोटाइप अब इसका आएगा तो वो क्या आएगा, देखो कैपिटल वाई एक भी अगर मौजूद है तो ये येलो आएगा, और अगर कैपिटल आर एक भी है तो ये राउंड आएगा। तो मेंडल ने पहले ही कहा था कि जो F1 इंडिविजुअल्स होते हैं सो दे आर 100% रिजेंबलिंग विद द डोमिनेंट पेरेंट, ठीक है, डोमिनेंट के साथ रिजेंबल करते हैं। तो येलो एंड राउंड है डोमिनेंट पेरेंट, तो यहाँ पे भी येलो राउंड आ गया। तो ये सारे के सारे ऑल येलो राउंड आएंगे F1, ठीक है। अब ये कैरेक्टर कहाँ गया, ग्रीन एंड रिंकल्ड, ठीक है, सो ये तो आया नहीं यहाँ पे। तो ये जो जीन्स है स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर दे रिमेन्ड हिडन, ठीक है, सो हिडन रही। सो कैपिटल वाई डोमिनेंट जीन थी, उसने इसको स्मॉल वाई को एक्सप्रेशन देने नहीं दिया। इसी तरह से कैपिटल आर ने स्मॉल आर को एक्सप्रेशन नहीं देने दिया, बट देयर इज नो ब्लेंडिंग, ठीक है। तो इन जीन्स की कोई भी यहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं है, ये मेंडल ने बार बार कहा कि यहाँ पे कोई ब्लेंडिंग नहीं है। तो इस चीज का प्रूफ क्या होगा, वो अगली जनरेशन जो F2 आएगी अगर उसमें सो ये जो रिसेसिव ट्रेड्स हैं वो अगर अपीयर हो जाते हैं, ग्रीन भी आ जाता है, रिंकल्ड भी आ जाता है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि देयर इज नो मिक्सिंग, ठीक है, कोई मिक्सिंग नहीं है। कि जैसे हम लोग पेंटिंग करते हैं तो पेंट में हम लोग येलो सपोज ये रेड एंड व्हाइट को मिक्स कर दिया तो पिंक बन गया, तो वहां पे हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे अब उसको, वो ब्लेंड हो गया बिल्कुल। और यहाँ पे ऐसा नहीं है, ब्लेंडिंग नहीं है, तो ये सेपरेट हो जाएंगे आगे। तो ये मेन चीज है यहाँ पे। तो अब इसके बाद इनमें से ही अगली जनरेशन लेने के लिए हम लोगों ने F2 जो जनरेशन उसकी डेफिनेशन की थी कि ब्रीडिंग बिटवीन F1 इंडिविजुअल्स, ठीक है, सो F1 इंडिविजुअल्स के बीच में ब्रीडिंग जो है टू टेक सो प्रोड्यूस अ प्रोजेनी, सो इज कॉल्ड एज जो प्रोड्यूस होएगी प्रोजेनी उसको F2 बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें सेल्फिंग करनी पड़ेगी ये, ठीक है। तो ये सेल्फिंग हम सो इन्हीं दो इंडिविजुअल्स की येलो राउंड के साथ करेंगे। अब हमारे पास जो है F2 जनरेशन आगे हमने देखना है। तो F1 जो है उसकी सेल्फिंग F1 इंडिविजुअल्स की करवा के, तो अब देखते हैं कि F2 में क्या आता है। तो हमारे पास आगे थे येलो राउंड F1 में, येलो राउंड को हमने क्रॉस किया येलो राउंड से। अब इनके आगे प्योर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये हाइब्रिड्स हैं। तो इनका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये जीनोटाइप्स जो आए थे हमारे पास F1 वो हमने लिख लिए। उसके बाद अब गैमीट्स बनने हैं। तो गैमीट्स का कॉम्बिनेशन कैसे बन सकता है, मैक्सिमम कितने टाइप के गैमीट्स बनेंगे इसमें। तो देखो कैपिटल वाई अगर कैपिटल आर के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है स्पिंडल्स पे, जब स्पिंडल फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पे, तो ये दोनों अगर कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर का गैमीट में मतलब ये चले जाएंगे। आप देखोगे कि हर गैमीट में दोनों कैरेक्टर्स की एक एक अलील जा रही है, चाहे वो डोमिनेंट जाए चाहे वो रिसेसिव जाए। तो इसमें दोनों डोमिनेंट चली गई हैं। अब कैपिटल वाई का कैपिटल आर के साथ भी स्मॉल आर के साथ भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो देन दिस गैमीट विल बी फाउंड। अब कैपिटल वाई के मैक्सिमम दोनों के साथ कॉम्बिनेशन बन गए। अब स्मॉल वाई का देखते हैं कैपिटल आर के साथ कॉम्बिनेशन, तो ये आ गया स्मॉल वाई कैपिटल आर। स्मॉल वाई का स्मॉल आर के साथ कॉम्बिनेशन बने तो ये आ गया। तो इस तरह से मैक्सिमम यही कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो देयरफॉर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर फॉर्म्ड इफ देयर आर 2 पेयर्स ऑफ अलील्स। अगर 2 पेयर्स ऑफ अलील्स हैं तो 4 ही टाइप्स के गैमीट्स मैक्सिमम बनेंगे। तो अब इसी तरह से सेम इसमें बने। तो यहाँ पे थोड़ी जगह कम थी तो मैंने नीचे बना दिया, आपके पास जगह ज़्यादा हो तो यहाँ भी बना दी है पैरेलल बिल्कुल। तो बिल्कुल सेम है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब उसके बाद हमारी टर्न आ गई अब इनके गैमीट्स की पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्यूजन, कि ये फ्यूज होके रैंडम फ्यूजन होती है। रैंडम का मतलब तो कोई भी गैमीट किसी के साथ भी फ्यूज कर सकता है। तो F2 जनरेशन आनी है। अब F2 जनरेशन में हमें पुनेट स्क्वायर चेकर बोर्ड जो है ये बनाना है। तो ये F2 जनरेशन लिख के तो आपने ये चेकर बोर्ड बनाना है। तो ये चेकर बोर्ड जो है सो देख रहे हो आप
कि 4 गैमीट्स एक तरफ हैं, 4 गैमीट्स एक तरफ हैं, तो ये 16 बॉक्सेस वाला एक चेकर बोर्ड बड़ा सारा बना है। जैसे मोनोहाइब्रिड में तो छोटा सा बनाया था हमने, तो ये बड़ा वाला बन रहा है। तो इसमें आपने एक साइड के गैमीट्स लिख देने हैं बिल्कुल सीक्वेंस में, और उसी सीक्वेंस में आपने नीचे की तरफ गैमीट्स लिख देने हैं दूसरे पेरेंट के। एक पेरेंट के इधर चले गए और एक पेरेंट के इस तरफ है। उसके बाद अब इनको फ्यूज करवा के पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि क्या होता है। तो अगर ये गैमीट्स आपस में फ्यूज होते हैं तो कैपिटल वाई इधर से आ गया, कैपिटल वाई इधर से आ गया, तो आपने ये इकट्ठा कर लेना पहले वाइज को और फिर आर को। तो कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, तो इसका फिनोटाइप क्या होगा, येलो राउंड। उसके बाद अगर ये इससे फ्यूज करता है तो कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर इधर से, स्मॉल आर इधर से, हमने कैपिटल को पहले लिख लेना। तो पर आएगा तो येलो राउंड ही, क्योंकि कैपिटल आर एक तो है ही है। उसके बाद फिर अगर ये गैमीट इसके साथ फ्यूज होता है तो कैपिटल वाई एंड सो ये वाला, और स्मॉल वाई इधर से आ गया, कैपिटल आर दोनों तरफ से आ गया, तो येलो राउंड अगेन। अब अगर ये गैमीट इससे फ्यूज होता है तो कैपिटल वाई इधर से, स्मॉल वाई इधर से, कैपिटल आर एंड देन स्मॉल आर, तो ये दोनों ही जो है हेटेरोजाइगस हो गए अलीज जो है, येलो राउंड। तो इसी तरह से आप इनको फ्यूज कर पाते जाओगे। अब इधर से इसके साथ तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, येलो राउंड। तो देन ये इसके साथ फ्यूज करेगा कैपिटल वाई स्मॉल आर, तो ये येलो रिंकल्ड आ गया, स्मॉल आर आ गया, सो दिस इज रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड। तो नाउ आगे अब कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, तो येलो राउंड आ गया। फिर आगे सो कैपिटल वाई स्मॉल आर येलो रिंकल्ड। तो अब इसकी बारी आ गई, इसका इसके साथ फ्यूजन, कैपिटल वाई कैपिटल आर येलो राउंड, कैपिटल वाई स्मॉल आर येलो राउंड, स्मॉल वाई कैपिटल आर दैट इज ग्रीन राउंड, ग्रीन ये आ गया राउंड। देन उसके बाद फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर ग्रीन राउंड। देन दिस गैमीट फ्यूजेस विद दिस, सो एंड ऑल दीज, तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर येलो राउंड, कैपिटल वाई स्मॉल आर येलो रिंकल्ड। येलो इसलिए आया क्योंकि कैपिटल वाई है, और रिंकल दोनों स्मॉल आर है। देन स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर ग्रीन राउंड। अब ये दोनों ही होमोजाइगस रिसेसिव आ गए, स्मॉल वाई स्मॉल आर ग्रीन रिंकल्ड, प्योर रिसेसिव आ गया एक। तो अब आप देख रहे हो जो मैंने कहा था प्लस F1 जनरेशन में कि ब्लेंडिंग नहीं होती है जीन्स की, तो उसका प्रूफ अब आपको मिलेगा कि यहाँ पे देखो ग्रीन रिंकल्ड आ गया, यहाँ पे, वहां पे तो नहीं था, F1 में तो था नहीं ये रिसेसिव ट्रेट, यहाँ पे भी बहुत सारे रिसेसिव, ये ग्रीन आ गया, यहाँ पे रिंकल्ड आ गया। तो ये रिसेसिव ट्रेट्स दोबारा से आए हैं इसलिए क्योंकि द जीन्स रिमेन्ड डिस्क्रीट, ठीक है, मतलब सेपरेट रही हैं बट हिडन रही हैं F1 में, तो इसलिए वो दोबारा से अब इनको मौका मिला तो रीअपीयर हो गई हैं। तो अब हम इस चेकर बोर्ड को बनाने के बाद जब आपके पास तो पेज है, जैसे उसके नीचे आप लिखोगे अब F2 फिनोटिपिक रेशो, ठीक है। तो F2 फिनोटिपिक रेशो में आप देखो कि आपके पास फिनोटाइप्स क्या आए हैं। एक तो येलो राउंड आए हैं, ठीक है, वो लिख लिया हमने। उसके बाद येलो का रिंकल्ड के साथ है, इसलिए मैंने कलर्स थोड़े डिफरेंट यूज किए हैं। येलो का रिंकल्ड के साथ एक प्योर डोमिनेंट है, मतलब एक डोमिनेंट कटर है और एक रिसेसिव डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट। उसके बाद फिर तीसरा कौन सा आया, ये जो पिंक कलर में लिखा मैंने, सो इट इज ग्रीन राउंड, ठीक है। एक रिसेसिव है और एक डोमिनेंट है, तो ग्रीन राउंड। उसके बाद ग्रीन का रिंकल्ड के साथ कॉम्बिनेशन, बोथ आर रिसेसिव। तो ये हमारे पास मैक्सिमम 4 ही डिफरेंट टाइप्स के फिनोटाइप्स आए हैं। अब काउंट कर लेते हैं कि कितने कितने हैं। तो इफ वी स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, so 1 2 3 4 yellow round, so then 5 6 7, then go towards this side, so it is 8 and 9। तो ये पहले हम काउंट कर चुके हैं, तो ये हो गए मैक्सिमम 9। तो ये हम लोग यहाँ पे अब लिखेंगे, सो 9 ये आ गया। तो उसके बाद येलो रिंकल्ड आप कलर से पहचान जाओगे, 1 2 and 3, तो ये आ गए हमारे पास 3। एंड देन उसके बाद ग्रीन राउंड, सो ये पिंक वाले जो मैंने लिखे, पिंक कलर से लिखे हैं, 1 2 and 3, तो ये हमारे पास आ गए 3। देन उसके बाद ग्रीन रिंकल्ड इज 1 ओनली, ठीक है, सो ये 1 है। तो ये हमारे पास रेशो आ गई, सो 9:3:3:1, ठीक है, सो दिस इज द रेशो। तो अगर इसको प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में लिखना हो हमें, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सो इट इज 9/16, ठीक है, सो क्योंकि टोटल 16 है, 9/16
3/16, 3/16 एंड 1/16। तो आपके पास अगर टोटल मान लो F2 में 256 इंडिविजुअल्स आए हैं, सीड्स आए हैं सपोज, तो यू कैन कैलकुलेट सो बाय मल्टीप्लाइंग विद 9/16 कि हाउ मेनी विल बी येलो राउंड, हाउ मेनी विल बी येलो रिंकल्ड, हाउ मेनी ग्रीन राउंड एंड हाउ मेनी ग्रीन रिंकल्ड। तो दिस इज द, और ये दो मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस अगर हम मतलब को लें तो उनकी जो मल्टीप्लाई करें तो उसका आपको देखेंगे यही सेम आएगा। मतलब जैसे सपोज 3:1 जो रेशो आई थी मोनोहाइब्रिड की, उसको आप क्रॉस कर दो 3:1 के साथ, ठीक है, तो बिल्कुल सेम यही रेशो आ जाएगी आपकी। तो ये आप मान लो कि ये दो मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस का आपस में सो जो है कह लो क्रॉस है। तो अब आगे जीनोटिपिक रेशो पे। तो जीनोटिपिक रेशो में आप देखो कि ये जो येलो राउंड है, ठीक है, जो फिनोटिपिक रेशो है, तो उसमें F2 जीनोटिपिक रेशो में इसमें मैक्सिमम कॉम्बिनेशंस क्या बनते हैं। देखो कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर, एक तो ये बना, ठीक है, सो दिस इज ओनली वन। आप पूरे उसमें देखो तो ये एक ही है, तो ये वन आ गया, ठीक है। उसके बाद कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, सो ये कॉम्बिनेशन है। तो एक ये है और एक ये है, ठीक है, सो 2 आ गए। और उसके बाद फिर दूसरा क्या बन सकता, तीसरा क्या बन सकता है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, मतलब ये हेटेरोजाइगस और ये होमोजाइगस, तो ये उधर भी है और यहाँ पे भी है। तो ये लिख दिया कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, सो कैपिटल आर, तो ये 2 हो गया। उसके बाद सो ये बनेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब बोथ आर हेटेरोजाइगस। तो ये कितने हैं, 1, सो 2, 3 एंड 4, तो ये 4 है। तो आप देखो कि टोटल सो आपका था, सो ये 9 हो गया था, सो 4, सो 2 6 एंड 2 8 एंड 1 9। तो ये थे येलो राउंड के कॉम्बिनेशंस के जीनोटाइप्स, ठीक है, तो ये मैक्सिमम आ गए। अब आओ इस पे येलो रिंकल्ड पे। तो येलो रिंकल्ड में एक तो ये जीनोटाइप आ गया कैपिटल वाई स्मॉल आर, ठीक है, सो दिस इज, और ये कितने हैं, सो इट इज 1, ठीक है, सो ओनली 1, सो दिस इज 1। देन उसके बाद कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल आर, ये तो रिंकल तो स्मॉल आर ही आना है, पर जो येलो वाला था वो होमोजाइगस था, यहाँ पे ये हेटेरोजाइगस है। तो इसके देखो आप, सो एक तो ये और एक ये है, सो 2, है, सो दिस इज 2। तो ये टोटल कितने थे, 3, तो 3 हो गए। इसी तरह से ग्रीन राउंड, सो ये ग्रीन तो स्मॉल वाई आना ही आना है, तो स्मॉल वाई, सो कैपिटल आर, तो ये आ गया सो 1, ठीक है, तो ये 1 है जो डोमिनेंट वाला है। अब जो स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर मतलब जिसमें डोमिनेंट वेक्टर हेटेरोजाइगस है, तो वो कितने हैं, 2, ठीक है, तो ये भी 3 हो गए टोटल, ठीक है, सो ये 3 थे यहाँ पे टोटल हो गए। तो अब उसके बाद ये जो है, सो ये एक ही है, सो ओनली 1, ये जीनोटाइप एक ही है, सो दिस इज स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो आपकी जीनोटिपिक रेशियो जो है वो आपने यहाँ से ही बना लेनी है कि इसके येलो राउंड के कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं। सो फिर उसके बाद येलो रिंकल के कितने बनते हैं, ग्रीन राउंड के, ग्रीन रिंकल के, तो आपकी रेशो आ गई 1:2:2:4, 1:2, 1:2:1। तो दिस इज सो जीनोटिपिक। इसको भी आप इसी तरह से लिख सकते हो 1/16, 2/16, 2/16, 4/16, इस तरह से। सो ये पूरा जो है आप लिख सकते हो। तो ये थी सो इसकी डाइहाइब्रिड क्रॉस की F2 फिनोटिपिक रेशो एंड F2 जीनोटिपिक रेशो। तो ये जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है, अब इसके जो बेस पे मेंडल ने जो अपना लॉ दिया, तो जिसको हम लोग सेकेंड लॉ एक्चुअली बोलते हैं, ठीक है। वैसे मेंडल के हम लोगों ने 2 लॉज किए, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस को जो है वो हाइपोथेसिस टाइप ही माना जाता है, तो उसका फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, एंड सेकेंड लॉ जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो जो कि डाइहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो वो अब हम लोग इसमें देखेंगे, तो वो यहीं से ही उसकी एक्सप्लेनेशन आती है। सो यहाँ से ही शुरू होता है। तो मैं यहाँ पे आपको समझाती हूँ कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो क्या है। कि जब 2 पेयर्स ऑफ एलील्स जो है, मेंडल कहता है कि लॉ जो है स्टेटमेंट उसने दी जो वो ये है कि व्हेन 2 पेयर्स ऑफ एलील्स आर ब्रॉट टुगेदर, इसकी डेफिनेशन में बाद में लिख देती हूँ, ठीक है। सो व्हेन 2 पेयर्स ऑफ एलील्स आर ब्रॉट टुगेदर इन ए हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल, तो ये हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल है, ठीक है। इसमें 2 पेयर्स ऑफ एलील्स आ गई हैं, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर।
सो देन ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, जब गैमीट फॉर्मेशन होगी, सो देन बोथ द पेयर्स ऑफ अलील्स, सो मतलब ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड कैपिटल आर स्मॉल आर, सो दे सेग्रीगेट, दे सेपरेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाते हैं। सो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो हमने किया मोनोहाइब्रिड में उसी की तरह ही है, बस इसमें टू पेयर्स ऑफ अलील्स हैं। तो इसमें सो टू पेयर्स ऑफ अलील्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, कोई किसी में कोई हिंड्रेंस नहीं प्रोड्यूस करता, सो दैट सो ईच गैमीट रिसीव्स, हर एक गैमीट में आप देखो ईच गैमीट रिसीव्स वन अलील ऑफ ईच करेक्टर। ठीक है, हर करेक्टर कौन से हैं हमारे, एक तो शेप ऑफ द सीड है और दूसरा कलर ऑफ द सीड। तो दोनों जो करेक्टर्स हैं उनकी एक एक अलील हर गैमीट में होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई गैमीट में स्मॉल आर या कैपिटल आर है ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो इकट्ठी चली गई हैं। तो अगर मान लो कि ये जो दो जो है ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो सेपरेट हो गए, पर ये दोनों सेपरेट नहीं हो पाते, ठीक है, तो गैमीट कैसे बनते, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये इकट्ठे चले जाते हैं और उधर स्मॉल वाई के साथ कुछ भी नहीं होता। ठीक है, सो ये क्योंकि दोनों इकट्ठे इधर चले गए, तो ऐसा ना हो। ठीक है, सो इसके लिए सो ये जो है सो दिस इज द कि सेपरेशन जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हुई है, कोई किसी में कोई हिंड्रेंस नहीं करता। तो इसलिए जितने भी गैमीट्स बने हैं उनमें हर एक में चाहे डोमिनेंट चाहे रिसेसिव चाहे वो डजंट मैटर, बट अलील जरूर जाएगी, हर करेक्टर की एक अलील जरूर जाएगी। आप देख लो इसमें येलो करेक्टर की है और राउंड शेप की है, ठीक है, येलो की है और यहाँ पे रिंकल्ड की है, ग्रीन की है और राउंड की है, सो फिर ग्रीन एंड रिंकल्ड, तो एटलीस्ट एक अलील हर करेक्टर की गई है। तो दिस इज, मैं दोबारा से बोलती हूँ इसको डेफिनेशन को, सो व्हेन ए पेयर ऑफ अलील्स आर ब्रॉट टुगेदर, when two pairs of alleles are brought together in a heterozygous individual, so both the pairs of alleles separate independent of each other so that each gamete receives one allele of each character. ठीक है, so हर character की एक एक allele आ जाए, so then it is the so law of independent assortment। और जब फिर आगे फर्टिलाइजेशन होगी तो वही अलीज फिर दोबारा से इकट्ठी हो जाती हैं। तो आपने वो देखा ही है कि ये अलीज थी यहाँ पे और ये थी, तो ये दोबारा से फर्टिलाइजेशन के टाइम पे इकट्ठी हो जाती है। आप डेफिनेशन में इसको इंक्लूड करना चाहो तो कर सकते हैं। तो अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जो एग्जाम्पल है आगे वो यही देनी है आपको, ठीक है। अगर वो लॉ आता है तो यही एग्जाम्पल लिख के आपने यही चेकर बोर्ड बनाना है आपने, और यही रेशियोज लिखनी है आपने सारी, ठीक है। तो इसी तरह से इसको एक्सप्लेन करना है, और एक्सप्लेनेशन में आपने ये बात को मेन एक्सप्लेन करना है कि ये जीन्स सेपरेट हुई हैं और इसीलिए ये गैमीट्स बने हैं। तो अब उसको डेफिनेशन को लिख लेते हैं हम लोग। तो दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और ये क्वेश्चन जो आपको के आ सकता है कि व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड एक्सप्लेन ब्रीफली। तो आपने यही जो क्रॉस है डाइहाइब्रिड यही एक्सप्लेन करना है आपने, स्पेशली F1 जनरेशन के बाद का। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को।